सीबीएसई ने एक नया मतलब क्या ही बोलूँ चेंज लाया है सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन में। इसके हिसाब से बच्चों का एग्ज़ाम जो होगा एक नहीं 2 बार मिलेगा। मतलब कि पहले एक बार में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता था, आपके 2 चांस मिलेंगे, एक फरवरी में तो दूसरा आपका मई में। ऐसा प्रपोजल आया है, ऐसा बोला गया है सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, तो चलो जानते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ, क्या इसके प्रोज हो सकते हैं, क्या इसको कौन हो सकते हैं। बच्चों के दिमाग में कैसे कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, और ये एक अच्छा डिसीजन भी हो सकता है, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन हो सकता है। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जानते हैं क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है इसके। ठीक है, अब देखो तो नए डिसीजन के हिसाब से क्या है कि जो आपका फेज 1 का पेपर होगा यानी फरवरी का जो पेपर होगा वो कंपलसरी है, सभी 10th वाले बच्चों को देना है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, फेज 2 का जो पेपर है वो कुछ बच्चों के लिए जो है ऑप्शनल है, और ये क्या है सिर्फ इंप्रूवमेंट के लिए दिया जा सकता है। जैसे मान लो कुछ सब्जेक्ट में किसी बच्चों ने क्या किया, पेपर खराब चला गया, उनको इंप्रूवमेंट देना है। या ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि 2-3 पेपर स्टार्टिंग के पेपर में आप मान लो कि बीमार पड़ गए, कभी कभी होता है एग्जाम के टाइम पे बीमार पड़ जाते हो, तो नाउ अब आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वापस मई में, जब आप कुछ पेपर्स को दे सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि पहला पेपर फरवरी वाला देना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता फरवरी में अपीयर ही नहीं हुए और तुम उम्मीद कर रहे हो कि मई में जाके सारा पेपर मैं दे दूंगा वापस, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका एक फ़ायदा क्या है, ये जो है कंटिन्यूअस लर्निंग को प्रमोट कर रहा है कि अगर मान लो कोई बच्चा बीमार पड़ गया, या किसी का पेपर खराब हुआ, या किसी का कंपार्टमेंट लग गया सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट में, तो उसको वापस अगले साल देने के बजाय इसी साल 2 महीने के अंदर प्रिपेयर करके वापस उस पेपर को देके और पेपर को क्लियर करके आगे बढ़ जाए, तो उसके पढ़ाई में रुकावट ना हो, 1 साल फालतू में बर्बाद ना हो। ठीक है, अब देखो लेकिन इसमें याद रखना है कि पहला पेपर सबके लिए मैंडेटरी है फरवरी का पेपर, और सेकेंड पेपर आपका क्या है भाई, सिर्फ इंप्रूवमेंट के लिए है। अप टू 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट तक का इंप्रूवमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं 5 के 5 में आपने इंप्रूवमेंट दे दिया, ये नहीं होगा। ठीक है, अब तुम्हारे मन में आएगा कि सर इन दोनों में से कौन सा जो होगा उसको कंसीडर करेंगे फाइनल मार्क्स में। सीधा सा रूल है, दोनों में जिसमें ज़्यादा बढ़िया स्कोर आएगा उसको आप फाइनली सीबीएसई कंसीडर करने वाली है। ठीक है, इसके बाद इंटरनल असेसमेंट है होगा, वो क्या होगा 1 साल में सिर्फ एक ही बार होगा। और रिजल्ट डेट क्या होगा, फेज 1 का रिजल्ट आपका अप्रैल में आ जाएगा, फेज 2 का रिजल्ट आपका जून में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं, बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो बेनिफिट सिंपल सा है, वो बच्चों के लिए ये बेनिफिट होगा जो किसी स्ट्रेस की वजह से या बीमार पड़ गए, या घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, या कोई अपना नंबर इंप्रूव करना चाहता है। ठीक है, तो वो आराम से क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को इस फ़ायदा उठा सकते हैं, और उनको 1 साल और इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चैलेंजेस क्या है, तो देखो ध्यान से, चैलेंजेस सिंपल सा है, 2 बार पेपर कंडक्ट कराना जो होगा स्कूल्स के लिए आसान नहीं होगा। इवन सीबीएसई के लिए या जो भी कंडक्टिंग बॉडी है एग्जाम के लिए, उनके लिए क्या होगा, आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, और कुछ बच्चों के लिए, अब ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों के लिए ये जो होगा बहुत ही स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस कैसे, देखो 10th वाले बच्चों को, बहुतों को क्या लगता है कि जैसे 9th से 10th में आते हो तो 9th में पढ़ना आप मतलब बहुत कम पढ़ते हैं बच्चे, उतना सिंसियर होते नहीं है, सभी को पता है। 10th में आते आते लगता है बोर्ड आया है तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा, अब हमें मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भी नालायक बच्चे हैं जो पूरा का पूरा क्या करते हैं, 5-6 महीने 7 महीने पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है, और वो लास्ट में पढ़ते हैं और नंबर लेके आते हैं। अब उनके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन बचा कि पहले एग्जाम से चलो 2 महीना पहले स्टार्ट तो करते थे, अब और लेट स्टार्ट करेंगे, और वो मई वाले पेपर में कोशिश करेंगे। अगर मान लो किसी पेपर में फेल हो रहे हैं तो इंप्रूवमेंट देकर मैं आगे चला जाता हूँ। इसमें परेशानी है, 10th में तो नंबर आ जाएगा, लेकिन 11th के बारे में क्या, 11th का सिलेबस समुंदर जैसा है, पहाड़ जैसा है, उसके लिए आपको टाइम कम मिलेगा। तो ये इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा अगर मान लो IIT JEE और नीट की तैयारी करनी है आपको, या किसी भी बाकी क्लैट हो गया, इन सब चीज़ों की तैयारी करनी है, तो बहुत जगह सेशन जो होगा अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बच्चों का प्लान बन रहा है कि नहीं मैं मई वाले में इंप्रूव करूंगा, मई में इंप्रूव करोगे, जून में रिजल्ट आएगा, जुलाई में डिसाइड करोगे कि आपको साइंस लेना है, मैथ लेना है, क्लैट की तैयारी करनी है, या किसकी तैयारी करनी है। तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट होगा और 11th बर्बाद हो सकता है। ये एक बच्चों की तरफ से थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो ये यही आप समझ रहे हो, स्ट्रेस को उसके लिए बढ़ाएगा भी, तो किसी के लिए स्ट्रेस कम भी किया है। डिपेंड करता है कि किसका सिचुएशन कैसा है तुम्हारे, मतलब अब आगे देखो। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से एग्जाम थोड़ा फेयर है, स्टूडेंट फ्रेंडली है। ठीक है, और ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके स्टैंडर्ड से अलाइन भी करता है। वहीं पे कुछ बच्चे, कुछ टीचर्स का ये भी बोलना है, एक्सपर्ट लोगों का ये भी बोलना है कि ये जो होगा प्रैक्टिकली सारे स्कूल्स जो हैं उनके लिए मतलब पॉसिबल नहीं है, मुश्किल होगा थोड़ा। ठीक है, इसके बाद क्या है, बच्चों को 2 बार टेस्ट देने के लिए, अपीयर होने के लिए एक प्रेशर भी आएगा अंदर से। और फाइनल थॉट अगर पूछोगे तो सही बताऊं तो देखो, ये एक फैसला जो है, जो भी डिसीजन है, ये स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से लिया गया है। लेकिन उसमें वो स्टूडेंट जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, जिनको नहीं पता है कि फ्यूचर में मेरे को क्या करना है, उनका हो सकता है बहुत टाइम वेस्ट हो, और फिर 11th में जाके इतनी प्रॉब्लम हो कि 11th में आपका कंपार्टमेंट देना पड़ जाए।
हर साल बहुत सारे साइंस के बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम के बाद में उनको कॉमर्स में शिफ्ट किया जाता है, आर्ट्स में शिफ्ट किया जाता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पास द एग्जाम। क्यों? क्योंकि 10th के एग्जाम के बाद उनको लगता है लाइफ चिल है, लाइफ मस्त है, ठीक है, क्या ही हो जाएगा, अगर 11th में लास्ट में आते आते पास कर जाएंगे। उन नलायकों को कौन समझाए कि भाई 11th में आपको पढ़ना पड़ता है, आपको समुद्र में स्विमिंग सिखाई जाती है, समुद्र में स्विमिंग कैसे करते हैं, और 10th क्लास में एक घर पे टब रखा हुआ, उस टब के अंदर स्विमिंग सिखाई जाती है। इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसीलिए है लहरें जो होती हैं बहुत बड़ी हो जाती हैं 11th में, इसलिए बहुत लोग क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुनना नहीं चाहते आजकल कोई बच्चे, मेन प्रॉब्लम यही है जो मैंने अभी तक देखा है, ठीक है। सुनने से ज़्यादा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम भी समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसीलिए मैं तो बस यही बोलूँगा कि देखो, अगर आप प्लान कर रहे हो, आपका मान लो कि 10th क्लास है, तो कोशिश सबको यही करना है, फरवरी के पेपर में अपना बेस्ट दो, वहीं पे तुम्हारा पेपर खत्म, आराम से अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में 11th आराम से मस्त डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर तुम्हें डाउट है तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जाके इंटरनेट पर सर्च करो कितने परसेंटेज बच्चे हैं जिन्होंने अपना 11th बर्बाद किया है। अब तुम्हारे पास अगर 10th क्लास में कंपार्टमेंट देने जाते हो, ठीक है, मतलब आप ये दिमाग में रखते हो कि मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, दे लो घर पे कुछ फैमिली इशू हुआ, कोई इशू हुआ, तब तो समझ में आता है कि भाई चलो बैकअप करना पड़ेगा, आपको एक और चांस मिला है, उसमें आप इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन सोचो अगर आपके दिमाग में यह है कि नहीं मई तक टाइम है, आराम से मई में एग्जाम दे लेंगे, याद रखना फिर आपका आगे का सफ़र इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। और याद रखना आजकल 10th के एग्जाम की उतनी वैल्यू नहीं है, जैसे पहले आता था तो लगता था अरे मैंने क्या ही कर लिया, अभी भी वैल्यू है बट उतनी नहीं है। 12th के एग्जाम की ज़्यादा वैल्यू है। 11th और 12th के बेसिस पे सारे के सारे कॉम्पिटिटिव पेपर्स लगभग हो रहे हैं। अगर ये ढंग से नहीं किया तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर आपने दिमाग में बच्चे जो भी हैं, अच्छे बच्चे हैं जिनको लगता है कि मेरे को आगे कैरियर में कुछ करना है, प्लान फिक्स है, हमारा पेपर फरवरी में है, फरवरी तक अपना पेपर देना है, ठीक है, और फिर आगे बढ़ जाना है, 11th की प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज 11th वाले क्लास के लिए आप टाइम शॉर्ट नहीं कर सकते, टाइम कट नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको इतना रोना पड़ेगा कि तुम सोचो नहीं। आसपास सीनियर्स होंगे, उनसे एक बार पूछो। इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, बच्चे एकदम खुश नहीं हो जाना है कि दो मौके मिले हैं, ठीक है। ये तुमको समझ में आना चाहिए, ज़्यादा मौक़ों का नुकसान भी होता है, ठीक है। फोकस हम लोग का हट जाता है चीज़ों से, तुम्हें भी अच्छे से पता है। अगर एक पता होता है तो एक ही बार एग्जाम है तो आदमी एक बार फोकस होकर आराम से दे देता है। लेकिन अगर मान लो दो बार एग्जाम है, तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड यही चलेगा, पहली बार नहीं तो दूसरी बार फोड़ लेंगे। फोड़ने की बड़ी बात नहीं है, ज़िंदगी में 70 to 80 ईयर्स ही जीना है, उसमें 2-3 साल 10th एग्जाम में, 2 साल 11th में, और 2 साल 12th में, और 2 साल ऐसे ही करके ज़िंदगी का टाइम 30 साल में क्या करना, तुम 30-35 साल में बीटेक जाकर करना या तो MBBS करना, और फिर देखना ज़िंदगी कहाँ जा रही है तुम्हारी। याद रखना है ज़िंदगी में एंजॉयमेंट भी है, पढ़ाई भी है, सब है, तो जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना अच्छा। इसलिए दिमाग में गलती से भी नहीं लाना है कि मई का पेपर वापस मुझे रीअटेम्प्ट करना है। अगर कोई सीवियर घर पे इशू नहीं होती है, फैमिली इशू नहीं होती है जिसमें तुम एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाते हो, या तुम्हारा एग्जाम खराब हो जाता है, या स्ट्रेस की वजह से खराब हो जाता है। चलो थैंक यू, मुझे लगता है एक आइडिया मिला होगा। तो बेसिकली ये जो भी रूल अभी लाया गया, इसके हिसाब से अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बच्चों को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो टाइम बर्बाद होगा। और अगर 11th और 12th की टाइम बर्बाद हुई तो आने वाले फ्यूचर में आपको उसके इस एक टाइम वेस्ट की वजह से अगले 5 साल मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसलिए तुम ध्यान से देख लो, हर वो इंसान जिन्होंने 9th 10th 11th 12th ढंग से नहीं पढ़ा है, वो अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वापस जाके वही आपका बेसिक कंपोनेंट और डिविडेंड, वही बेसिक परसेंटेज, वही कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, वही आपका क्या बोलूँ मैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एग्जाम को जाके एट द एज ऑफ 30 पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये पहले पढ़ लिया होता तो थोड़ा हो सकता है वहाँ पे कम मेहनत करना पड़ता। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं तो फ्यूचर आने वाला टफ होने वाला है, आपको भी पता है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। थैंक यू वेरी मच।